हजरात, ये खुश नसीबी है कि आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाए या हाफिज बनाए या दीनदार बनाए। क्या बनाए? बोलिए। हाफिज बनाए, आलिम बनाए, दीनदार बनाए। क्योंकि जिस खानदान में एक हाफिज या आलिम या दीनदार बन जाता है एक शख्स, तो उसके सदके से अल्लाह ताला खानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और एक आलिम और एक हाफिज का अमल ये है, हाल ये है कि एक बाअमल आलिम जिस मोहल्ले से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन तक उस मोहल्ले पर अजाब नहीं नाजिल फरमाता। एक आलिम और एक हाफिज अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 दिन तक मुर्दों के ऊपर जो अजाब हो रहा उससे दूर फरमा दिया करता है। तो हजरात, ये हमारी खुशनसीबी है कि पहले एक आलिम थे हजरत मौलाना मोहसिन रजा साहब, उसके बाद मौलाना गुफरान साहब बने और उसके बाद मौलाना राशिदुल कादरी साहब आलिम बनकर हमारे गांव में आ गए। हमको ये उम्मीद है कि जिस गांव में आलिम बाअमल होते हैं, अल्लाह ताला उस गांव पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? ये कोई जो है मुंह देखी तारीफ नहीं है कि आप जो है करीबी हैं तारीफ कर रहे हैं, आपके शागिर्द हैं तारीफ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये बुजुर्गान दीन के अक़वालों में से कौल है कि आलिम बाअमल जिस बस्ती में रहता है वहां अल्लाह का अजाब, बोलिए, नहीं होता है। तो हमारे आपके लिए खुशनसीबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला रबीउल अव्वल के सदके से, नबी की विलादत के सदके से जितने लोग भी यहाँ सुनने आए हैं, मर्द और जो है औरत, जो है मर्द और औरतें जो आई हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मिलादुन नबी का हम सबको सदका अता फरमाए। हजरात, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। या रसूल अल्लाह, आपकी क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, तकरीर मैं नहीं करूंगा, गुफ्तगू करूंगा सिर्फ। जब तक हम गरीब थे, क्या थे? गरीब थे। समझ रहे ना? गरीबी, गरीबी का मतलब ये नहीं कि भीख मांगने वाले थे, गरीब थे जब तक हम। तो हमारा हाल ये था कि हमारे घर में औरतें अगर 11वीं या 12वीं की न्याज का खाना पकाती थी तो उसको भी बावजू बनाती थी कि नहीं? आज फातिया का खाना बनाना है तो हमारे घर की औरतें वजू करके बनाती थी। बोली, बनाती थी कि नहीं? और जब पैसा आ गया, क्या आ गया? पैसा आ गया। जब ज्यादा होशियार हो गए हम, तो अब हाल ये हुआ कि फातिया और दरूद, नबी का मिलाद सब क्या हो गया? बिदअत हो गया। क्या हो गया? बिदअत। मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, ये जब तक इनके पास दौलत नहीं थी तो ये सब कुछ करते थे। कोई मर गया मिलाद, पैदा हुआ मिलाद, शादी हुई मिलाद, जो है कोई खुशी हुई मिलाद, गम है मिलाद, हर मौके पे लोग मिलाद करवाते थे कि नहीं? और उस वक्त तक बरकत थी। हमारे पास दौलत नहीं थी उस वक्त तक, लेकिन ईमान की दौलत जरूर थी। और ऐसी ईमान की दौलत थी, अकीदा इतना मजबूत था कि कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता था। क्यों? वो दौलत जो हमारे पास जो पहले दौलत थी, वो दौलत उस्मानी थी। क्या थी? दौलत उस्मानी। हर कोई मस्त महज ज़ौक़े तनासानी है तो तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है। हर कोई मस्त महज ज़ौक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है।
हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी, तुमको अस्लाब से क्या निस्बत रूहानी। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर। बेशक सुभान अल्लाह। था कि नहीं? हर मौके पे मिलाद, हर मौके पे खुशी हो गम, और जब तक हम मिलाद मनाते रहे, नबी के पैदाइश का जिक्र करते रहे, मिलादुन नबी मनाते रहे, तो अल्लाह का फजल हम पर ऐसा रहा कि हमारे पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा मजबूत था। क्या था? बोलिए, था कि नहीं? लेकिन आज देखिए, नबी का मिलाद, अक्लमंद हो गए, दौलत ऐसी आई, चाहे वो हराम की दौलत आने की वजह से ऐसा हुआ। अगर हलाल दौलत कमाते तो ये खुराफात हमारे जहन में ना पैदा होते। हराम दौलत कमाने के वजह से हमारा हाल ये हुआ, हमारा दिल खराब हुआ, हमारा जहन खराब हुआ, हमारे अफकार खराब हुए, और हमारे जो है नजरियात इतने खराब हो गए कि नबी के मिलाद पर हमने इतराज करना शुरू किया। क्या किया कि नहीं? बोलिए, लोग कर रहे हैं कि नहीं? और मैं ये समझता हूं कि ये जो जुलूस पर और नबी की मिलाद पर जो लोग एतराज करते हैं, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और जो है अइम्मा मुहद्दिसीन से लेके अब तक लोग मिलाद मनाते रहे। क्या करते रहे? मिलाद मनाते रहे, लेकिन उनका तरीका मिलाद मनाने का अलग था। क्या था कि जब 12 रबीउल अव्वल पैदाइश की रात आती, पैदाइश का दिन आता, तो वो वजू करके, अच्छे से गुस्ल करके, वजू करके मस्जिद में दाखिल होते और अल्लाह की बारगाह में जो है जाके अपने हाथों को फैला देते और कहते, अल्लाह, आज नबी के पैदाइश का दिन है। क्या है? नबी के पैदा होने का दिन है, रबीउल अव्वल है, तेरे महबूब के पैदाइश का दिन है। मैं तेरी बारगाह में आ गए हुए अल्लाह, नबी के मिलाद के सदके से, विलादत रसूल के सदके से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये तरीका था मिलाद मनाने का। और जुलूस भी लोग निकालते थे तो इस तरीके से कि ताकि दूसरे लोग देख कर ये कहते थे कि जब जुलूस निकालने वाले इतने अच्छे हैं। क्या है? जुलूस निकालने वाले इतने अच्छे, जुलूस मोहम्मदी निकालने वाले इतने अच्छे हैं, तो जिनके नाम से जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा वो कितने अच्छे होंगे? अब मुझे बताओ, ये जुलूस निकालने वाले जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, एतराज यहां पर हुआ क्योंकि हमारा तरीका बदल गया और दुश्मनों को और दीन के दुश्मनों को मौका मिल गया। मौका मिला कि नहीं? बोलिए। अगर हम सही तरीके से नबी का मिलाद मनाते, जुलूस मोहम्मदी जो है मनाते, उसूल के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, जो इस्लाम ने बताया उस हिसाब से मनाते, तो दुनिया एतराज करती इस पर? नहीं करती। बोलिए, करती कि नहीं करती? लेकिन अब जुलूस में क्या होने लगा? जो बेचारा जिंदगी में कभी नमाज पढ़ने ना गया हो, जो जुमा की भी नमाज ना पढ़ता हो, 5 वक्ता नमाज ना पढ़ता हो, वो जुलूस में जाएगा तो सबसे बड़ा झंडा लेके जाएगा। बोलिए, दुनिया देखेगी, कहेगी कि देखो ये नबी का मानने वाला है, 5 वक्त मस्जिद में जाता नहीं और बड़ा झंडा लेके भाग रहा है। झंडा निकाल लेने से और झंडा लहरा देने से जन्नत नहीं मिलती है, बल्कि नबी ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस सलात, मेरा मानने वाला तो वो है, मेरा मानने वाला वो है, मेरा उम्मती वो है कि जो नमाज पढ़ता है और मेरी आंखों को ठंडक करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलिए। लेकिन जुलूस मोहम्मदी में होता क्या है? डीजे बजाया जाता है ना। ये डीजे बजाना जुलूस मोहम्मदी में हराम है। क्या है? बोलिए, हराम है कि नहीं? ये आले गुनाह है। इसमें गाना बजाया जाता है और तरह तरह के जो है इसके अंदर जो गाना बजते हैं, डांस लोग करते हैं। अल्लामा शिकुर रहमान से किसी ने पूछा कि हुजूर बताइए कि डीजे पे ये जो नात पढ़ते हैं ये जायज है कि नाजायज है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक गिलास है, उसी गिलास में कोई शराब पीता हो और उसी गिलास में तुम्हें कोई पानी लेके ला के पिलाए तो पियोगे? कहा नहीं पिएंगे, क्योंकि उसमें शराब
तो प्यारे बताओ, जिस डीजे में गाना गाया जाता हो, गाना लगा के लोग डांस करते हो, उसको जुलूसे मोहम्मदी में लगाकर, उसमें झंडे लगाकर, ये लगाकर वो लगाकर, उसमें नात पढ़ के आप जुलूसे मोहम्मदी निकालोगे तो दुनिया क्या कहेगी? बोलिए, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को और जो है इस्लाम के दुश्मनों को बात करने का मौका तो हमने दिया। जो आज नबी के जुलूस पर लोग एतराज कर रहे हैं वो हमारी देन है। और जुलूस में वही आवारे लफंगे जाते हैं जो कभी जिंदगी में नमाज पढ़ने नहीं जाते, जो कभी उलमा की बारगाह में बैठकर कभी मसलो मसाइल नहीं पूछते, वही सबसे बड़ा जुलूस लेके और फोटो खिंचा के सबसे पहले जो है सोशल मीडिया में डालेंगे, ये देखो नबी का आशिक जा रहा है। दुनिया देखती है कि ये नबी का गद्दार है, ये कैसा, ये झूठा आशिक है। बताइए, जुलूस मोहम्मदी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनसे कहो कि आओ सुबह शादी के वक्त आ जाओ, सलाम पढ़ो मस्जिद में, नबी के पैदा होने का वक्त है, तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि जलसा 4 बजे तक हुआ है ना। अब ये सोएंगे कि नमाज पढ़ेंगे? और आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, ऐसा जलसा करना हराम है जिससे फजर की नमाज छोड़ कज़ा होने का खतरा हो। बेशक। बोलिए, है कि नहीं? लेकिन ये कौम रात के 2 बजे तक जलसा करती है। कभी आपने मक्का और मदीने में रात के जलसा करते हुए नबी को देखा, सहाबा को देखा? ये तरीका हमने मौका दिया है दुश्मनों को। दुश्मनों ने हम पर हमला नहीं किया, हमने मौका दिया है। नबी की मिलाद होती है, जुलूस मोहम्मदी में कितने लोग आए हैं? बताइए, कितने लोग आए? एक शादी होती है, उसमें जो अगवानी होती है, बारात के बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, अगवानी होती है ना, होती है कि नहीं? बोलिए, उसमें क्या गांव के आवारा लफंगों को अगवानी के लिए भेजा जाता है? बल्कि शरीफ लोगों को। किसको? जो गांव के शरीफ हो, ईमानदार हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, बाशरा हो, सोमो सलात के पाबंद हो, उन्हें भेजा जाता है अगवानी के लिए, बारात के इस्तेकबाल के लिए। जब बारात में तुम शरीफ लोगों को भेजते हो तो जुलूसे मोहम्मदी में आवारा लोगों के हाथ में क्यों झंडा देते हो? क्यों उनको सरपरस्ती देते हो? अंजुमन आशिकाने रसूल है और उसके सरदार ऐसे हैं जो फांसी के मौली, जो जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़े, वो आशिक, जो अंजुमन आशिकाने रसूल के सदर बने बैठे हैं। बताइए, जो अंजुमन आशिकाने रसूल का सदर होगा वो आशिक की तरह होगा या फासिक की तरह होगा? बोलिए, किसकी तरह होगा? वो आशिक की तरह होगा। आशिक का चेहरा जो है बंदरों की तरह नहीं होता, बल्कि आशिक का चेहरा ऐसा होता है जिसको देखने के बाद खुदा याद आता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलूस मोहम्मदी में पूरी दुनिया में, यमन में निकाला जाता है, लंदन में निकाला जाता है, लेकिन आप जानते हैं उसकी क्या शक्ल होती है? हाथ में क्या होता है? झंडा होता है, निगाहें नीची होती हैं, और जो जुलूस में शामिल होते हैं वो बावजू होकर शामिल होते हैं। यहाँ तो लोग बेवजू मस्जिद में घुस जाते हैं, जुलूस मोहम्मदी में क्या वजू करके जाएंगे? यहाँ जुलूस मोहम्मदी में तो ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं गुस्ल करके। बताइए, उनको नबी के मिलाद का सदका मिलेगा? जो नमाज का छोड़ने वाला उसको नबी के मिलाद का सदका मिलेगा? जो नबी की मोहब्बत को पामाल करने वाला हो उसको नबी के मिलाद का सदका मिलेगा? बोलिए, आप फैसला करिए, आपके हाथ में फैसला है, कभी नहीं मिलेगा। आज जो दुश्मनों ने एतराज किया जुलूस पर एतराज और मिलाद पर, वो हमारे वजह से। क्या है ये? हमने मौका दिया है। घर का भेदी लंका ढावे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लगी घर के। बेशक। जुलूस में निकलते बाशरा लोग, परहेजगार लोग, नमाजी लोग, और निगाहें नीचे करके चलते, और हाथ में जो है झंडा होता, निगाहें नीचे करके चलते। दुनिया देखती कि देखो कि किस नबी के मानने वाले हैं। जब उनके उम्मतियों का हाल ये है तो उनके नबी का हाल क्या होगा? कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अपने आप को सुधारिए। दुनिया जो है हमलावर है हम पर। क्या है? हमलावर है।
इसका वाहिद इलाज है। उस हमले से बचने के लिए, अगर उस हमले से बचना चाहते हो तो अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो और नबी की मोहब्बत पैदा करो। बेशक सुभान अल्लाह। जब नबी की मोहब्बत होगी। और एक बात और, ये हमारी भी कमी है। क्या है? ये स्टेज पे बैठने वाले हम जैसे बदअमल मौलवियों की भी कमी है। ये अखलाक की दावत देते हैं। क्या? किसकी? क्या बोलिए? नबी का अखलाक ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। गरीबों को सलाम करते, यतीमों के सर पे हाथ फेरते। और इनका अखलाक देखो, जो नबी का अखलाक बयान करते हैं। स्टेज से उतरने के बाद इनका अखलाक इतना बुरा हो जाता है, लोग आवाम देखती और कहती है यही है जो इसके रसूल की दावत दे रहे थे, यही जो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, यही जो नबी का अखलाक सिखा रहे थे। इनका अखलाक तो ऐसा है कि ये स्टेज से उतरने के बाद कौम को पहचानते ही नहीं। बोलिए है कि नहीं? ये हमारी कमी की वजह से, अहले जिम्मेदारों की कमी की वजह से आज कौम में जो बीमारी और जो फसाद पैदा है, ये हमारी वजह से। मुबल्लिग का एक किरदार कैसा होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए? एक आलिम का एक किरदार ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को संभाले। क्या करे? ताकि दुनिया के सामने जब हम तकरीर करें, कोई तबलीग करे, कोई नसीहत करे, तो लोग ये ना कह सके कि इनके घर का बुरा हाल है, दुनिया को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और सबसे पहले अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, उस पर अमल करो। वरना दिन ब दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि न जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, न कहीं पे जलसा होगा, न कहीं पे सही तरीके से लोग अपने नबी को याद कर सकेंगे। हज़रात, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में, बोलिए सही मानों में, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। आमीन।